हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार है। वही हिंदी महीना पूस और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, आज से नया साल 2026 लग गया है। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी की हेल्थ अच्छी रहे, आप खुश रहें और आपका प्यार तथा आपका सपोर्ट मुझ पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। गाइस, नए साल में बदल जाएंगे आधार से जुड़े नियम। नए साल में आम लोगों से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया गया है। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, बैंक खाते हो या फिर जन वितरण प्रणाली हो, इन सब में बड़ा बदलाव किया गया है। इसका सीधा असर करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। जानकारी के अनुसार अब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए उसी मोबाइल नंबर का होना बहुत जरूरी है जो आधार बनवाते समय दिया गया था। यदि आधार को किसी अन्य मोबाइल नंबर से अपडेट कराने की कोशिश की गई तो आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिस व्यक्ति के नाम पर सिम कार्ड होगा उसी नाम से आधार में मोबाइल नंबर भी अपडेट किया जाएगा। इस संबंध में UIDAI ने सभी आधार सेवा केंद्रों को निर्देश जारी कर दिए हैं। दोस्तों, जानकारी के अनुसार हर दिन आधार मोबाइल अपडेट कराने के लिए 10,000 से अधिक लोग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इसलिए अब लोगों को नियमों की जानकारी दी जा रही है ताकि वे समझ जाएं। इसके अलावा नए साल से अनाज वितरण का नया फार्मूला राशन दुकानों में लागू होगा। हर लाभार्थी परिवार को अब 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिलेगा। पहले 7 किलो गेहूं और 28 किलो चावल दिया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। ये सभी बदलाव नए साल से शुरू होंगे जो आम लोगों पर असर डालेंगे। गाइस, हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत बन गया है दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। साल 2025 में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। सरकार की आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत की GDP 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने साल 2025 के दौरान 8% से अधिक की मजबूत वृद्धि दर्ज की है, जो हम भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। गाइस, मध्य प्रदेश में लाट साहब बनी है महिलाएं। मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में महिलाएं परचम लहरा रही हैं। 17 जिलों की लाट साहब बनकर महिला अधिकारी प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल रही हैं। अर्थात प्रदेश के 17 जिलों में महिला कलेक्टर हैं। वहीं प्रदेश की 12,319 ग्राम पंचायतों की कमान महिला सरपंच संभाल रही हैं। इसके अलावा प्रदेश के 9 नगरीय निकायों में महिलाएं महापौर हैं। वहीं 7,321 पार्षदों में से 4,154 महिला पार्षद हैं। यह सब मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त कई जिलों में SP, नगर निगम अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे दायित्व को बहनें बखूबी संभाल रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसानों के लिए जरूरी खबर है। मोहन सरकार जोड़ने जा रही है 14 नदियों को आपस में। इससे किसानों को होगा बम्पर फायदा। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार पार्वती काली सिंध चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना के बाद 6 अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत चित्रकूट से निकलने वाली मंदाकिनी नदी से केन नदी को जोड़ा जाएगा। इन लिंक परियोजनाओं को राज्य सरकार आगामी 3 साल में पूरा करेगी। इसकी जानकारी मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी ने दी है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में आगामी 3 सालों में सिंचाई का रकबा 50 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 100 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। इसके लिए अगले 3 सालों में 21 परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश की काली सिंध नदी और चंबल नदी को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा शक्कर नदी और पेंच नदी को भी जोड़ा जाएगा। वहीं इंदौर की कान्हा और गंभीर नदी को भी जोड़ा जाएगा। इसके अलावा दूधी और तामिया नदी को भी जोड़ा जाएगा। वहीं नवल और बीना नदी के अलावा जामनेर और नवल नदी को भी जोड़ा जाएगा। ये सभी नदियाँ आपस में जोड़ी जाएंगी तो इनमें पानी की दिक्कत नहीं आएगी, जिससे किसानों को फसल सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया है दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने 2015 की अपनी ढाका मुलाकात को याद भी किया और भारत बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान की सराहना भी की। जलपाईगुड़ी में जन्मी खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में मंगलवार को निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
गाइस, मनरेगा के समतुल्य जीराम जी बिल का बजट होगा पहले से 2 गुना। दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जगह लाए गए नए विकसित भारत अर्थात जीराम जी कानून का बजट करीब 72% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। सोमवार को इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा की कमियों को दूर कर मोदी जी ने विकसित भारत जीराम जी योजना शुरू की है। इसमें 100 से 125 दिन रोजगार गारंटी, बेरोजगार भत्ता, लंबित मजदूरी पर ब्याज का प्रावधान दिया गया है। अब तक इस योजना के लिए पिछले बजट में 88,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन इस बार सरकार ने 1,51,282 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए रखा है, जो पहले से लगभग 2 गुना राशि है। वहीं बिल को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि अब गाँव में होने वाले विकास कार्य ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत तय करेंगी। वहीं पीएम गति शक्ति से जोड़कर इसमें होने वाले भ्रष्टाचार को भी रोका जाएगा। मंत्री जी ने बताया कि मनरेगा में कई कमियां और विसंगतियां थी। मजदूर के बजाय ठेकेदार, मजदूर के बजाय मशीनें, वहीं कई जगह भ्रष्टाचार भी हो रहा था। इसलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह दूसरी परफेक्ट योजना बनाई गई है। गाइस, मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से लिया है 3500 करोड़ रुपए का कर्ज। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2025 खत्म होने के पहले 3500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है, जिसके बाद चालू वित्त वर्ष में मोहन सरकार पर कुल कर्ज 53,100 करोड़ रुपए पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए 30 दिसंबर को सरकार ने 3500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यह कर्ज 3 किस्तों में लिया गया है। पहली किस्त 1200 करोड़ रुपए की है, दूसरी किस्त 1200 करोड़ रुपए की है और तीसरी किस्त 1100 करोड़ रुपए की है, जो 23 साल की अवधि में ब्याज के साथ जमा की जाएगी। गाइस, लाडली बहनों के बाद लाडला भांजा योजना लाने की तैयारी में है सरकार। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा बयान दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना की तरह ही अब लाडला भांजा योजना भी आने वाली है। उन्होंने कहा कि इस योजना पर वे राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार से बात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंच से किया गया यह वादा अब प्रदेश की राजनीति में गर्मा गर्म चर्चा का विषय बन गया है। यदि मध्य प्रदेश में लाडला भांजा योजना आ गई तो भांजों को बहुत राहत मिलेगी। गाइस, नए साल में मध्य प्रदेश को मिलेंगे 5 बड़े तोहफे के तहत मध्य प्रदेश में 21 साल बाद अब सरकारी बसें शुरू होने जा रही हैं। इसके अलावा प्रदेश के 15 लाख कर्मचारियों को 10 लाख रुपए तक का आयुष्मान योजना के तहत फ्री कैशलेस इलाज मिलेगा। वहीं सरकारी नौकरी में 2 बच्चों वाली अनिवार्य शर्त अब खत्म कर दी गई है। इसके अलावा बेटियों को उम्र भर परिवार पेंशन मिल सकेगी। वहीं छुट्टियों के नियमों में भी 48 साल बाद बदलाव हो रहा है, अर्थात ये सभी बदलाव साल 2026 में होने वाले हैं, जिसका असर आमजन तथा कर्मचारियों पर पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।